बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चलता है कि आपका लीवर फैटी है या आपके पेट में गैस ज़्यादा रहती है या आपको डकार ज़्यादा आते रहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जिगर के ऊपर जो फैट है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं सिर्फ 14 दिनों में। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने जिगर से फ़ैट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें फैटी लीवर आता है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। ये एक सिंपल ट्रिक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज़ से काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि ये फैटी लीवर होता क्या है। हमारी ज़्यादातर आबादी फैटी लीवर का शिकार है लेकिन उनको पता नहीं होता। वो जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं तब उनको एक्सीडेंटली पता चलता है कि उनका फैटी लीवर है। फैटी लीवर में होता क्या है? फैटी लीवर में ये होता है कि फैट्स की एक लेयर लीवर के ऊपर आ जाती है जो कि उसके नॉर्मल फंक्शंस को प्रोहिबिट करती है, यानी लीवर के नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में उसको प्रॉब्लम करती है। आम लोगों का ख्याल ये है कि जो बाइल एक सेक्रीशन है जो कि पित्ता बनाता है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि बाइल लीवर बनाता है। वो पित्ते में सिर्फ स्टोर होने के लिए और कंसंट्रेट होने के लिए आती है। अब बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल एक डिटर्जेंट है जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करती है, लेकिन ये बात जहन में रखें बाइल सिर्फ बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है और उसको मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए पेंक्रियाज से एक एंजाइम आता है जिसको पेंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। तो ये दोनों मिलके यानी बाइल और पेंक्रियाटिक लाइपेज मिलके फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको जज्ब करने के काबिल बनाते हैं। और अगर फैट की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो ये अब्जॉर्ब नहीं होगा। फैट अब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो फैट सॉल्युबल हमारे विटामिन हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, इनकी अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी और इनकी डेफिशिएंसीज की बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। अब बाइल जो है ये कोलेस्ट्रोल को कम करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आप अगर कीटो डाइट में हैं तो इसमें होता क्या है कि फैटी एसिड और कोलेस्ट्रोल रिलीज होता है। अब फैटी एसिड तो एनर्जी के तौर पे यूज़ हो जाते हैं, जो रिमेनिंग कोलेस्ट्रोल होता है उसको हमने कंट्रोल करना होता है, उसको हमने एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो बाइल एक मेजर रोल प्ले करती है कोलेस्ट्रोल की रिमूवल में। अब अगर आपका लीवर काम सही नहीं कर रहा तो बाइल भी नहीं बनेगी और कोलेस्ट्रोल भी एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि आपके गाल स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी पित्ते के अंदर पथरी बनना शुरू हो जाएगी और कोलेस्ट्रोल आपकी आर्टरीज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे आर्टरीज़ की ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और दिल की बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा बाइल क्या करती है कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं उनको रिमूव करती है। अगर बाइल की मिकदार कम है तो बॉडी के अंदर वाले टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं होंगे, वो बॉडी के अंदर रहेंगे और बॉडी को डैमेज करते रहेंगे। अगर आप फैटी लीवर का शिकार हैं तो इससे क्या होता है कि लीवर का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके अंदर फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि एब्डोमेन की जो केविटी है उसके अंदर लीवर के लिए एक मखसूस एरिया मुख्तस है। अगर लीवर अपने साइज से बढ़ जाता है तो वो एरिया को भी ज़्यादा कैप्चर करता है, जिससे आपको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है पेट के अंदर। फिर आप शोल्डर्स में पेन फील करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको लीवर वाली साइड पे पेन स्टार्ट हो जाता है, एक हैवीनेस की फीलिंग आती है और बाज़ लोगों को तो पित्ते की पथरी का पेन स्टार्ट हो जाता है जो कि जिगर वाली साइड से शुरू होकर बैक तक जाता है और खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका फैटी लीवर है तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके जो कन्वर्जन प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी को एक्टिवेट करना है। इसी तरह थायराइड हार्मोन में T4 को T3 में कन्वर्ट करना है जो कि एक्टिव फॉर्म है और 80% आपका T4 होता है। उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लीवर का सही फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की ब्रेकडाउन भी लीवर में ही होती है। अगर लीवर फंक्शन सही नहीं कर रहा तो इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जो कि बहुत हैजर्डियस है बॉडी के लिए। अब फैटी लीवर की अलामात क्या हैं? पेट में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, पेन स्टार्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप फैटी मील खा लेते हैं या फैटी फूड खा लेते हैं तो आपको फैट इंटॉलरेंस वाली अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें क्या हो जाता है ब्लोटिंग होती है, बेल्चिंग होती है
और पेट में दर्द शुरू हो जाता है, खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि आप फैटी लीवर को कैसे फैट उससे कम कर सकते हैं। ये एक आजमूदा तरीका है और रिसर्च वाला तरीका है। इसमें आप 14 दिन के अंदर कम से कम अपनी 45% फैट्स जो है लीवर से वो रिमूव कर सकते हैं। इसमें आपने करना ये है कि केल लेना है। केल वो सलाद के जो पत्ते होते हैं उनको केल कहते हैं, वो लेने हैं। ब्लूबेरीज लेनी है और एक सॉफ्ट बनी हुई चीज़ लेनी है, यानी चीज़ जो दूध से बनती है, उसको सॉफ्ट फॉर्म में हो, वो चीदार चीज़ टाइप ना हो। उसमें आपने ब्लूबेरीज, केल के पत्ते हैं जो, और ये जो चीज़ है इसको आपने फ्रीज कर लेना है। फिर इसको क्रश करना है मिल्क शेक के अंदर, तो एक किस्म का ये एक मिल्क शेक बन जाएगा। इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई चीज़ मीठी डालनी है, ना इसके कलर को चेंज करना है, ना इसका जायका चेंज करना है आपने। ये प्योरली इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन हो, उसका शेक बना के आपने यूज़ करना है। डेली का 1 कप आप यूज़ करें और 14 दिन के अंदर आपका 50% फैट्स जो है लीवर का वो डिज़ोल्व हो जाएगा और लीवर सही काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके।